pills, frills, and health advice. Your pure cure starts here. Your pure cure starts here. हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर लर्निंग चैनल प्योर क्योर। जैसा कि हम बता चुके हैं, इस चैनल पे हम लोग सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे एक ऐसी डिजीज की जिससे आज की तारीख में लगभग 537 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं। मतलब लगभग 10 से 11% ऑफ द होल पॉपुलेशन। यह नंबर 1990 के बाद से 4 गुना बढ़ गया है। मतलब हर 10 में से 1 या 2 लोगों को यह प्रॉब्लम हो सकती है। और यह डाटा लेटेस्ट है जो WHO और IDF से आया है। और ये नंबर 2045 तक 783 मिलियन मतलब 783 मिलियन तक जाने वाला है। ये ऑलमोस्ट 12 to 14% ऑफ द वर्ल्ड एडल्ट पॉपुलेशन हो जाएगा। और ये डिजीज है डायबिटीज। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक क्रोनिक या लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन है और ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसमें बॉडी का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है। इसका रीजन होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी या इंसुलिन का ठीक से काम ना करना। समझने के लिए पहले ग्लूकोज और इंसुलिन का रोल समझना जरूरी है। तो पहले ग्लूकोज से शुरू करते हैं। तो चलिए, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज के बारे में हम और आप जानते हैं कि ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है जिसे हमारी बॉडी का मेन फ्यूल या एनर्जी सोर्स कहा जाता है। जब भी हम खाना खाते हैं, जैसे रोटी, चावल, ब्रेड, पास्ता, फ्रूट एक्सेट्रा, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम में टूटकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये ग्लूकोज ब्लड में रिलीज होता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इजी? तो ये ग्लूकोज का फंडा तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इंसुलिन पे। इंसुलिन क्या है, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझेंगे, ठीक है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास के बीटा सेल्स में बनता है। यह हार्मोन ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। इंसुलिन का काम है इस ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाना, जहां ये एनर्जी के लिए यूज होता है, या अगर एनर्जी की जरूरत ना हो तो ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो हम यहाँ पे इंसुलिन का काम भी समझ गए। और अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज पे कि डायबिटीज कितने टाइप के होते हैं। डायबिटीज 3 टाइप के होते हैं। एक टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज को अगर देखा जाए तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होता है। इस टाइप में पैनक्रियाज इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनाते क्योंकि इम्यून सिस्टम पैनक्रियाज के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ज्यादातर बचपन या एडोलेसेंस में होता है। पेशेंट्स को डेली इंसुलिन इंजेक्शन लेने की जरूरत होती है ताकि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। ओके, डन। अब देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज तब होता है जब बॉडी इंसुलिन बनाती तो है लेकिन सेल्स इंसुलिन का प्रॉपर यूज नहीं कर पाता। इस कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। पैनक्रियाज पहले एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाता है लेकिन ओवर टाइम वो भी फेल हो जाता है। ये डायबिटीज ज्यादातर एडल्ट्स में होता है लेकिन अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल ये बच्चों में भी कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ डायबिटीज में, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो ये डायबिटीज जनरली प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। यह टेम्पोररी होता है लेकिन फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। अब देखिए ये डायबिटीज हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट डालता है। बहुत सारे इफेक्ट्स डालता है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ये हैं, जैसे सेल्स को एनर्जी नहीं मिलती, यानी ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा पाता जिसकी वजह से आपको वीकनेस, थकान और फैटिक फील होता है। उसके बाद एक्सेस शुगर ब्लड में रहता है। ब्लड में ज्यादा शुगर होने पर किडनी उसको निकालने के लिए ज्यादा काम करती है जिसकी वजह से बार बार बाथरूम जाना होता है और डिहाइड्रेशन होने लगता है और उसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है। और इसके बाद आपको धुंधला दिखता है। हाई शुगर से आईज के ब्लड वेसल्स भी डैमेज होने लगते हैं।
जो ब्लरी विजन काउज करता है। और फिर नेक्स्ट है वेट लॉस। इससे वेट लॉस भी होता है। जब सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता तो बॉडी एनर्जी के लिए फैट्स और मसल्स को तोड़ना शुरू करता है, जिसकी वजह से बिना कोशिश के वेट लॉस होने लगता है। और एक नुकसान ये भी है कि घाव का देर से भरना, घाव इसकी वजह से देर में भरता है। और पैरों और हाथों में सुनपन या जलन सा आना, जिसे हम टिंगलिंग सेंसेशन या नमनेस कहते हैं। तो हम और आप ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। तो ये आप खुद भी समझें और दोस्तों और रिश्तेदारों को भी मेरे माध्यम से बताएं। तो उसके लिए आपको वीडियो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को शेयर करें। तो हम आपसे बहुत जल्द फिर मिलेंगे डायबिटीज के नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या डायबिटीज जेनेटिक होता है, मोटापा डायबिटीज को कैसे बढ़ाता है, क्या स्ट्रेस डायबिटीज का कारण बन सकता है, डायबिटीज होने के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रॉम प्योर क्योर फैमिली।